हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सचेंज 22 प्रोडिक्शन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा आईपीएल 2024 के फोर्थ मैच की एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन प्रोडिक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, क्या कुछ हमारी एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन के लिए बेस्ट पिक रहने वाली है, इस वीडियो में हम पूरा विस्तार से बात करेंगे और आगे आपको एक्सप्लेनेशन के साथ समझाने वाले हैं। और रही बात दोस्तों गिव अवे की, तो इस वीडियो के अंदर गिव अवे भी रहने वाला है 500 रुपीज़ का। तो आपको कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। वीडियो में गिव अवे के बारे में लास्ट में बताया हुआ है। देखो, गिव अवे जो हमने स्टार्टिंग के 2 वीडियोज़ में रखा था, वो क्वेश्चंस अलग थे, वो कॉन्सेप्ट अलग था कि जिसके कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक होंगे उसको 500 रुपीज़ मिलेंगे। तो वो यूज़र्स भी मैं ये वीडियो अपलोड करने के बाद अनाउंस कर दूँगा। बट इस बार गिव अवे का क्वेश्चन थोड़ा अलग रहने वाला है। तो गिव अवे का क्वेश्चन ये है कि जोस बटलर, यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन मिलकर टोटल कितने फैंटेसी पॉइंट देंगे। तो जिसका एग्जैक्ट आंसर होगा उसको जो है वो 500 रुपीज़ मिलेंगे, और वो पॉइंट एक्सचेंज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ना कि ड्रीम इलेवन के मुकाबले। तो अब सबसे पहले आपको इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करना, और कमेंट भी करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, और कुछ मेजर गलतियाँ हो जाती है, क्या कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहिए, वो भी आप बता देना। और एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक मैंने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन करके रखा हुआ है। तो वहाँ पर कमेंट पे आप जो है वो जैसे ही जाओगे तो वहाँ पर ऊपर पिन किया हुआ मिलेगा, तो लिंक से डाउनलोड कर लेना एक्सचेंज को। और जैसे ही आप अपना केवाईसी पूरा करोगे, 100 रुपये आपको रियल कैश मिलेगा केवाईसी पूरा करते ही, अगर आप लिंक से डाउनलोड करते हो तो। और वो भी आपके डिपॉजिट सेक्शन में, उससे आप 100% यूज़ कर पाओगे, और 50 रुपये का आपको बोनस मिलेगा। और नया यूज़र जो हमारे लिंक से जाएगा, अगर वो 1000 रुपये का डिपॉजिट करता है फर्स्ट डिपॉजिट, तो उसको 20% एक्स्ट्रा रियल कैश, मतलब 200 रुपीज़ मिलने वाले हैं, और 50% एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, 500 रुपये का बोनस। तो 100 रुपये केवाईसी पे रियल कैश, 200 रुपये डिपॉजिट पे रियल कैश, टोटल 300 रुपये हो गए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़िए और जाइए, वीडियो को देखिए और कैसा लगे ये सब मेरे को बताना। तो दोस्तों, राजस्थान और लखनऊ के बीच में जो ये मैच खेले जाने वाला है, तो इसका वेन्यू जो रहने वाला है, सवाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर का रहने वाला है, और जयपुर का ये होम ग्राउंड है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पिच रिपोर्ट की, तो पिच जो है वो यहाँ पर अमूमन तौर पे स्पिन के लिए जो है वो मानी जाती है, ठीक है ना। बट अभी अगर हम बात करें रिसेंट के कुछ टाइम में, ये पिच जो है वो पेसर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रह रही है। तो आगे वीडियो में सारी कुछ बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक एक्सचेंज 22 प्रोडिक्शन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, तो दोस्तों ज्वाइन कर लो। यहाँ पर मैं मैच से पहले इंडिकेटर देता हूँ, ठीक है ना, कि क्या कुछ हमें करना चाहिए, कि और किस प्लेयर को कब कैसे ट्राई करना चाहिए, क्योंकि वो आफ्टर टॉस ही पॉसिबल होता है। और वो यूट्यूब पे मैं जो वीडियोस में आपको जो चीज़ें समझाई जाती है, एज एग्जैक्ट वैसी ही चीज़ें जो है वो आपको मैं जो है वो टेलीग्राम पे समझाता हूँ। लाइक आप यहाँ पर देख सकते हो कि नीतीश राणा को सेल का इंडिकेटर दिया, हेनरी क्लासन मार्करम को बाय के लिए बोला। और एक चीज़ हमारी थोड़ी सी गलत रही थी, जिसमें कि वेंकटेश अय्यर तो सही रहा था, पर हर्षित राणा जो है वो आउट ऑफ सिलेबस चले गए थे। तो मैं चाहता हूँ कि आगे अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का ज्वाइनिंग लिंक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे के रखा हुआ है। और साथ ही साथ दोस्तों, यूट्यूब चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यूट्यूब चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और 2 मैच के अभी तक हमने प्रिडिक्शन वीडियो बनाए हैं, क्योंकि आज डबल हेडर था तो थर्ड मैच का मैं वीडियो नहीं बना पाया था, ठीक है ना। तो दोनों मैच के जो गिव अवे के विनर है, वो अभी मैं कुछ देर में ये वीडियो अपलोड होने के बाद टेलीग्राम पे उनके नाम बता दूंगा। और कल तक उनको जो है वो उनके जो 500 रुपीज़ है ईच, फर्स्ट वीडियो 500 रुपीज़ का गिव अवे था, सेकंड में भी 500 रुपीज़ का गिव अवे था। तो वो उनके एक्सचेंज का जो वॉलेट है उसके अंदर, डिपॉजिट के अंदर जो है वो ऐड कर दिए जाएंगे। तो चलिए, अब ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये फोर्थ मैच का वीडियो है। तो फोर्थ मैच के लिए भी गिव अवे रहने वाला है, बट इस बार गिव अवे थोड़ा सा जो हम रोमांचक तरीके से बनाने वाले। गिव अवे का कॉन्सेप्ट मैं हमेशा के लिए चेंज करता रहूँगा। तो अब गिव अवे का क्वेश्चन जो है वो आगे मैं देने वाला हूँ। तो गिव अवे का एक क्वेश्चन होगा, जो विनर रहेगा उसको 500 रुपीज़ मिलेगा, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अब हम बात कर लेते हैं एक्सचेंज की पिक्स के बारे में बात। तो सबसे पहले मैं अपने टैब को जो है वो ओपन कर लेता हूँ, और उसके बाद हम लोग जो है वो जो हमारी पिक्स रहने वाली, जो पिक्स मैं डिसाइड करने वाला हूँ, सिलेक्ट करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ, उनके बारे में बात करेंगे। देखो, ग्राउंड के बारे में हमने बात कर ली, तो अब स्पेशली मैं पिक्स के बारे में बात करूँ, तो हम राजस्थान और लखनऊ वाला ये मैच ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें राजस्थान की,
देखो राजस्थान रॉयल जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, और एक प्रकार से अगर मैं बोलूँ टॉप 4 के अंदर आने वाली प्रबल दावेदार है ये टीम, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा अच्छी टीम है। तो सबसे पहले इनके मेन प्लेयर्स की अगर हम बात करें, जो कि लगभग इन 2 से 3 साल के अंदर ग्रो किया, और लास्ट ईयर तो उन्होंने टीम इंडिया में भी जगह बनाई है। जी हाँ, राजस्थान और टीम इंडिया के लिए T20I टेस्ट के अंदर ओपनिंग करने वाले यशस्वी जायसवाल की हम बात कर रहे हैं। देखो दोस्तों, बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से खेलते हैं, और अब इन पे जो ट्रस्ट है मैनेजमेंट का इंटरनेशनल गेम के लिए वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इवन ये T20I वर्ल्ड कप के लिए एक बढ़िया चॉइस बने हुए हैं। तो इस प्लेयर ने अभी इन साल में ट्रस्ट ही कमाया है। किसकी बदौलत कमाया है? सिर्फ और सिर्फ आईपीएल के अंदर अपना अच्छा परफॉर्मेंस करके। तो अब जायसवाल की अगर मैं बात करूँ, जायसवाल का जो रेट है वो हमें बाय के अंदर जो है वो 44 रुपीज़ के अंदर मिलने वाला है, और अगर वही मैं सेल के अंदर बात करूँ तो 40 रुपीज़ का मिलने वाला है। अब देखो ये कुछ यंगस्टर है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि शुभमन गिल हो गया, जायसवाल हो गया, जितेश शर्मा हो गया, उसके बाद अगर मैं बात करूँ रिंकू सिंह हो गया, और भी अगर बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका कि अब नाम लें बहुत ज़्यादा कम पड़ जाते हैं। तो ये अभी फ़िलहाल हाल-फिलहाल के लिए मैं ये नाम आपको बता रहा हूँ, जो कि लगभग अभी इंटरनेशनल मैचेस टीम इंडिया के लिए खेले, भले ही वो टेस्ट हो, T20 हो, ओडीआई हो। तो इन प्लेयर्स का क्या है कि ये लगभग 2 गेम में 10 में से लगभग आप देखोगे ना, सिर्फ़ 2 गेम में ही फ्लॉप होते हैं। अदरवाइज़ जो रेट होता है उसके पार ही ये जाते हैं। उसको 2x, या अगर हम प्रीमियम मल्टीबैगर भी लगाएँ तो 3x, 4x जैसा हमें रिटर्न देकर जाते हैं। तो इन प्लेयर्स पे ज़्यादा ट्रस्ट शो करूँगा। तो कहने का मतलब जायसवाल जो अब मैच की अगर मैं बात करूँ, इस मैच के लिए जायसवाल जो है वो बाय के लिए एक प्रबल दावेदारी अपनी पेश कर सकते हैं इस गेम के लिए, और बाय के लिए मैं सिलेक्ट करूँगा। और जो ये फर्स्ट फेज़ है, जहाँ पर कि प्रत्येक टीम अपने 4 से 5 मैचेस खेलेगी, वहाँ पर आपको अपना इन्वेस्टमेंट मैनेज करके रखना है, 1x, 3x, ठीक है ना? जितना भी रिटर्न आए उसको हटा के, जैसे कि अगर आप ₹400 इन्वेस्ट करते हो और जायसवाल कुछ ना कुछ पॉइंट दे के चले जाते हो, और आपका लॉस जो है वो ₹250 आपको रिटर्न आता है, और 150 का आपका जैसे कि लॉस हो गया, ठीक है ना? तो अब आपको कैसे मैनेज करना है? अब ऐसे नहीं है, जो आप 1x, 3x या 9x इन्वेस्ट करोगे, जैसे कि 400 के हिसाब से करोगे तो 3x आपको बैठेगा ₹1200। बट आपको कैसे करना है? जैसे कि आपने 400 लगाए थे और 250 रिटर्न आ गया, 150 का लॉस हुआ। तो आपको 250 के हिसाब से 3x करना है, मतलब ₹750 लगाना है। ऐसा नहीं है कि 1200 लगाना है, इससे आपका भी प्रॉफिट है। अगर नेक्स्ट ईयर में वो 2x कर जाते हैं तो आपका ₹1500 होगा, और टोटल इन्वेस्टमेंट आपने किया था, आप जोड़ लो कि 400 और ये हो गया लगभग 750, ठीक है ना? तो आपका इन्वेस्टमेंट बैठा टोटल 1150, और सेकंड गेम में आते-आते इन्होंने ₹1500 आपको वापस दिला दिए, तो आपका प्रॉफिट हो गया ₹350। इसको कहते हैं ग्राफिक स्ट्रैटेजी। कभी फ्री होके फ्री टाइम में मैं आपको ये समझाऊँगा। अब तो आज डबल हेडर था और कल भी डबल हेडर है, तो एक बार हम इस पे फोकस करते हैं। तो होल्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट पिक बन जाएँगे जायसवाल की अगर मैं बात करूँ, तो देखो आईपीएल में इन प्लेयर्स को आप हमेशा के लिए ही ट्राई करना। देखो प्रत्येक गेम में थोड़ा-सा लेस रख लेना अपने बजट के अकॉर्डिंग, बट होल्ड के लिए ट्राई करना। जायसवाल इंपॉर्टेंट पिक हो जाते हैं। उसके बाद में राजस्थान की टीम अगर बैटिंग फर्स्ट करती है, ठीक है ना, बैटिंग फर्स्ट भी करे भले ही वो चेज करे, रोमन पोवेल जो है ना, वो बाय के लिए आपको ₹26 में मिल रहे हैं। बॉलिंग का भी एक बढ़िया ऑप्शन है, फील्डर भी अच्छे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये, और ₹26 में मिल रहे हैं, तो हिटिंग 2-3 छक्के ईजिली लगा देंगे मान सिंह के जो ये स्टेडियम है इस पे। तो रोमन पॉवेल बाय के लिए बढ़िया पिक है। देखो एक तो एक जायसवाल बढ़िया पिक है बाय के लिए इस गेम के लिए, और दूसरी बात अगर मैं बताऊँ बटलर और सैमसन। देखो सैमसन की अगर मैं बात करूँ स्पेशली संजू सैमसन की, तो सैमसन का यही है कि जब ये T20 लेवल पे आते हैं इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते इंटरनेशनल में, बट आईपीएल के लिए ताबड़तोड़ तगड़ा प्लेयर है, और ऊपर से विकेट कीपिंग भी करेगा। तो यही है, देखो इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, बट अगर मैं 100% में से भी इसको ट्राई करूँ ना, या तो फाइनल टेलीग्राम पे आपको अपडेट मिल ही जाएगा, आपको ज्वाइन रहना है टेलीग्राम पे। बट अदरवाइज अगर मैं बोलूँ ना, तो 70% मेरे को यही चांस लग रहा है, क्योंकि देखो विकेट कीपर ने अभी तक पॉइंट से पॉइंट दिए ही दिए हैं। कोई भी एग्जांपल उठा लो, धोनी का एग्जांपल उठा लो, पंत ने कुछ पॉइंट्स दिए, या उसे कैचेस वगैरह से पॉइंट दे दिए, जितेश शर्मा का आज ले लो, तो ये प्लेयर्स जो पॉइंट देकर ही जाते हैं। विकेट कीपर कोई सा भी उठा लो आप, दिनेश कार्तिक को उठा लो अभी तक आईपीएल वाले मैचेस में। सो विकेट कीपर आपको लगभग, अगर आप 10 गेम में ट्राई करते हो ना विकेट कीपर्स को, तो 8 मैच प्लस प्लस आपको प्रॉफिट ही देंगे। तो उस बेस पे देखते हुए संजू सैमसन एक तो टीम के कैप्टन है, ठीक है ना, और दूसरी की बैटिंग भी मिडिल ऑर्डर में करते हैं और कमान संभालते हैं, तो ये भी 40 का भाव रेट जरूर है, थोड़ा स्टफ है, बट आप इनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ट्राई जरूर करना बाय के लिए संजू सैमसन को, कैप्टन को।
तो अब टॉप 3 मैंने आपको ये सजेस्ट किया है कि जायसवाल, संजू सैमसन, रोमिन पॉवेल बाय के लिए ट्राई किया। अगर आरआर पहले बॉलिंग करता है तो ट्रेंट बोल्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगर फर्स्ट बॉलिंग करती है राजस्थान रॉयल, ठीक है ना, फर्स्ट बॉल फर्स्ट करती है तो ट्रेंट बोल्ट जो है ना, मैं यहाँ पर टीवी लिख रहा हूँ, ये आपको बाय के लिए बढ़िया चॉइस बन जाएंगे। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, आवेश खान को बहुत महंगा खरीदा गया है, बट देखो इस पर मेरे को हमेशा से ही ट्रस्ट नहीं रहता है। ये रन्स खर्चता है बट विकेट भी निकालते, ऐसी बात नहीं है। उसके अलावा जो फाइनल अगर कुछ अपडेट रहता है, जैसे कि मैं टेलीग्राम पे आपको जरूर बता दूंगा, अगर स्पिन ट्रैक रहता है, ठीक है ना, स्पिन ट्रैक रहता है, राजस्थान पहले बॉलिंग कर रही है तो अश्विन बैटिंग से बॉलिंग दोनों से इंपॉर्टेंट जो है वो काम करके दे सकता है अगर वो फर्स्ट बॉलिंग करती है, क्योंकि उस टाइम ड्यू नहीं रहता। तो फर्स्ट बॉलिंग करती है स्पिन के अंदर, अगर मैं बात करूँ तो अश्विन इंपॉर्टेंट हो जाएंगे क्योंकि वो रन्स भी कर जाते हैं, तो वो बाय के लिए बढ़िया रहने वाली है चॉइस। बटलर की अगर मैं बात करूँ, देखो स्पेशली अभी बटलर के लिए मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में हूँ, ठीक है ना। अभी कुछ नहीं बोल सकते, 50-50 है कॉल बटलर पे। तो इसका फाइनल मैं टेलीग्राम पे ही आपको अगर कुछ होता है तो इंडिकेटर के थ्रू समझा दूंगा। हेटमायर भी फिलहाल कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि सिमरन हेटमायर जो है ना वो राजस्थान रॉयल के लिए, हेटमायर का रोल क्या है, हेटमायर जो है वो हमेशा ही, मैंने एक चीज़ ट्राई की है, टॉस वाला प्लेयर है। ये टॉस पे डिपेंड करता है कि कब इसको क्या करना है, बाय करना है, सेल करना है। तो राजस्थान के लिए ये प्लेयर्स के बारे में हमने बात कर ली। अब कुछ ऐसे प्लेयर्स भी है जो कि राजस्थान से इधर लखनऊ में गए, और लखनऊ के कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि पहले राजस्थान में थे। तो अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखो, कहा ये जा रहा है कि केएल राहुल जो है वो ओपनिंग नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अभी हमने देखा था रिसेंट कुछ टाइम के अंदर ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर केएल राहुल जो है ना वो मिडिल ऑर्डर में आके जो है वो अच्छा काम कर रहे थे, मिडिल ऑर्डर के बढ़िया प्लेयर बन चुके हैं। तो ये नंबर 4 से 5 पे बैटिंग कर सकते हैं केएल राहुल। और ऊपर से अगर मैं बात करूँ विकेट कीपिंग की, तो विकेट कीपिंग जो है वो क्विंटन डिको करने वाले हैं। तो ये कुछ फिलहाल अभी देखो, ये जो स्टार्टिंग है सब टीम के, मैं वेट कर रहा हूँ कि एक एक मैच हो जाए, उसके बाद ही हम जो है वो हाई इन्वेस्ट करेंगे। तब तक हमें जो है वो टीम की प्लेइंग 11 का पता लग जाएगा किसकी क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है। तो उस टाइम तक हमें थोड़ा सा लेस इन्वेस्ट करना है, हमें थोड़ा सा फोकस करना है, थोड़ा सा सीखना है ना, अपना रिदम बनाना है। तो केएल राहुल की अगर मैं बात करूँ तो देख, केएल राहुल 45 रुपीज़ में मिल रहे हैं। अब ये बाउंड्री पे फील्डिंग करेंगे, ये बाउंड्री राइडर हो जाएंगे, ठीक है ना, केएल राहुल बाउंड्री राइडर हो जाएंगे। तो एक एच के 8 पॉइंट हम इनसे लेकर चलते हैं ना, तो भी ये लगभग लगभग हमें बैठ जाते हैं, अगर इसके हिसाब से देखें तो 45 रुपए के हैं देखो, है ना, 45 रुपए के 37 में बाय के लिए पड़ रहे हैं हमें। मिडिल ऑर्डर के हिसाब से देखो, बढ़िया पिक तो मैं, एक कन्फ्यूज़न वाली पिक जरूर है जैसे कि लाइक बटलर वाली है, बट फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा थोड़ा सा, अगर किसी को बाय भी करना है, क्योंकि ट्रस्ट वर्थी प्लेयर है केएल राहुल पे, हम ट्रस्ट कर सकते हैं, ऐसा प्लेयर विकेट थ्रो नहीं करता है। सो उस चीज़ को देखते हुए 45 में आप बाय कर सकते हो, थोड़ा लेस रखना। क्विडी पे देखो विकेट कीपर है, अगेन मैं बोलूंगा विकेट कीपर है, बट जरूरी नहीं है कि उससे अगर हमें रन्स की एक्सपेक्टेंसी ना हो, क्योंकि सामने बोल्ट भी है। तो उस हिसाब से मैं थोड़ा सा इन पे बाय ट्राई नहीं करूंगा, अगर रिस्क भी लूंगा सेल का ही लूंगा क्विंटन डिकॉक पे। बट वही बात है कि लेस विकेट कीपर है, और विकेट कैसे बिहेव करता है वो चीज़ भी हमें देखनी पड़ेगी। निकलस पूरन की अगर मैं बात करूँ ना, ये सैम क्लासन, ये जो पोलार्ड हो गए, रसेल हो गए, ये उनकी कैटेगरी में आता है। तो इसका भी मैं फाइनल आपको टेलीग्राम पर ही बताने वाला हूँ, तो टेलीग्राम में ही जुड़े रहना। देवदत्त पाडिक्कल, अमूमन तौर पे ये देखा जाता है जैसे कि पहले देवदत्त पाडिक्कल राजस्थान में था, अब आ चुका है लखनऊ सुपर जायंट के अंदर, ठीक है ना। देवदत्त पाडिक्कल की अगर मैं बात करूँ तो अब आपको मैं एक पूरी चीज़ बताता हूँ। और आवेश खान जो था ना वो पहले था लखनऊ में, अब आ चुका है राजस्थान में। तो एक चीज़ देखने को मिली है कि जिस प्लेयर को जो फ्रेंचाइज छोड़ती है वो उसी टीम के अगेंस्ट जाके रन बनाता है। जैसे कि पडिक्कल, सबसे पहले ये मैंने आरसीबी में देखा था, तो इसने राजस्थान से खेलते हुए आरसीबी के अगेंस्ट जो है वो अच्छे रन्स किए थे। अब आवेश खान, हमेशा मैं बोलता हूँ, अगर आवेश खान लखनऊ के अगेंस्ट विकेट निकालता है, अगर 2 विकेट भी निकाल दे, तो हम ये चीज़ मान सकते हैं कि वो जो पहले सिनेरियो चल रहा था कि जो फ्रेंचाइजी जिस प्लेयर को छोड़ती है, और वो सामने वाली फ्रेंचाइजी, जैसे कि इसने लखनऊ ने छोड़ा राजस्थान ने लिया, तो ये राजस्थान में खेल रहा है और सामने लखनऊ है, तो उसके अगेंस्ट ये जो है वो उसका काम बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, उसके अगेंस्ट अच्छा परफॉर्मेंस करता है। अब पडिक्कल की अगर मैं बात करूँ, पडिक्कल राजस्थान में थे, अब लखनऊ में है, तो अब लखनऊ से ये राजस्थान के अगेंस्ट खेल रहे हैं। तो ये जो 2 प्लेयर को मैं साइड में रखना, और वैसे भी मैंने ये इंपॉर्टेंट लिस्ट के अंदर ये प्लेयर्स रखे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, और ये भी मैं टेलीग्राम के लिए ही रखे थे। अगर हम जायसवाल को निकाल दें, जायसवाल इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएंगे इस मैच के लिए। रोमन पोवेल,
क्योंकि ये मैं फिनिशर के तौर पे देखता हूँ दोनों प्लेयर को। तो रोमन पोवेल, हेटमायर दोनों में से कोई एक अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। मार्कस स्टोइनिस एलएसजी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। पडिकल से उम्मीद है कि रन्स करेंगे, 30 रन्स की मैं इनसे जो है वो प्रोडिक्शन देता हूँ। सो उस हिसाब से पडिकल पे थोड़ा फोकस कर लेना, बट लेस रखना थोड़ा, क्या प्लेइंग इलेवन रहता है, किस नंबर पे खिलाते हैं। दीपक हुड्डा की अगर मैं बात करूँ, देखो दीपक हुड्डा पे अगेन, ये भी दीपक हुड्डा की अगर मैं बात करूँ तो इन पे थोड़ा सा रिस्क लूंगा। मेरे को जहाँ तक याद आ रही है राजस्थान में खेलते थे क्या यार, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, बट दीपक हुड्डा को सेल के लिए थोड़ा सा लेस रखना इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूँ अमित मिश्रा की, अगर अमित मिश्रा खेलते हैं, अमित मिश्रा 21 रुपीज़ है सेल के लिए, इनको आप सेल के लिए ट्राई कर लेना। बॉलर्स पे मैं थोड़ा सा जा रहा हूँ। और मार्कस टोइनिस की अगर मैं बात करूँ तो इनको आप जो है वो लेस रखना, बट वही है कि इंपॉर्टेंट प्लेयर की लिस्ट में मैंने जरूर डाला है इनको, देखो स्टोइनिस को डाला है, बट ये वही बात है कि जो मैंने सोचा है टॉस के लिए, कि अगर लखनऊ सुपर जायंट पहले बैटिंग करती है तो उस केस में ही मैं इनको जो है वो बाय के लिए ट्राई करूंगा, अदरवाइज मैं इन पे सेल का रिस्क लूंगा, ठीक है ना। तो ये प्लेयर जो टॉस वाला है, टॉस पे रहने वाला, टॉस इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कुरनल पांड्या की अगर मैं बात करूँ, कुरनल पांड्या नंबर 5 पर बैटिंग करने आ सकते हैं, बट 27 के अंदर है। बॉलिंग से मेरे को नहीं लगता कुछ उतना कर पाएंगे, ठीक है ना, स्पेशली बॉलिंग की मैं बात कर रहा हूँ। 2 ओवर तक दिए जाएंगे। और बैटिंग से भी देखो जो हिसाब से राजस्थान, देखो स्टार्टिंग में राजस्थान का क्या होता है, राजस्थान की जो टीम है ना वो स्टार्टिंग के अंदर जो होते हैं ना अंडर एस्टिमेट होती है, बट बाद में धीरे धीरे जैसे ही 4 से 5 या 6 मैच हो जाते हैं, ये टीम जो प्रबल दावेदार मानी जाती है। और अब आपको पता है टॉप 4 में आती है, और मैं राजस्थान का ही रहने वाला हूँ। राजस्थान को जो टीम सबसे ज़्यादा, जो अपनी फ्रेंचाइज अपने स्टेट की टीम को फॉलो करता है, उसको वैसा ही नॉलेज हो जाता है, उसको वैसी ही जो है वो गट्स फीलिंग आती है कि वो टीम क्या कर सकती है। सो वही बात है कि अभी मैं जिस हिसाब से इनकी बॉलिंग है, सो मैं कुरनल पांड्या को बैटिंग से इतना कुछ करते हुए नहीं देख रहा हूँ, और 2 ओवर तक मिलेंगे कुरनल पांड्या को, तो उस केस में 27 में इतना ज़्यादा मेरे को प्रॉफिटेबल नहीं लग रहे हैं कि ये लगभग 54 पॉइंट दे जाएंगे। वो अलग बात है कि एक आध अनएक्सपेक्टेड चला जाता है, बट फिर भी हमारे पास ग्राफिक स्ट्रेटजी है, सो उसको लगा के हम सेल प्रॉफिट बना लेंगे। बट अभी मैं सेल के लिए बोल रहा हूँ, तो सेल के लिए आप ट्राई कर सकते हो कुरनल पांड्या को। बाकी जो प्लेयर्स रह गए जिनके बारे में बात नहीं की, उनको आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है ना। उनके बारे में आपको जो है फाइनल अपडेट जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर ज्वाइन लेना। तो दोस्तों ये था आज का अपना प्रेडिक्शन वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, ठीक है ना, और कमेंट भी करना। अब बात कर लेते हैं हम गिव अवे के बारे में। गिव अवे क्या है, देखो गिव अवे का क्वेश्चन ये रहने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। गिव अवे का क्वेश्चन, गिव अवे का क्वेश्चन ये रहने वाला है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि राजस्थान रॉयल की तरफ से कौन सा प्लेयर, ठीक है ना, कौन सा प्लेयर है जो कि लाइक टॉप 3 में, आप समझ जाओ, मैं टॉप 3 कर देता हूँ। प्लेइंग 11 तो अब डिसाइड नहीं है, जैसे ही प्लेइंग 11 डिसाइड हो जाता है, ठीक है ना, जैसे कि प्लेइंग 11 डिसाइड हो गया, अब 2 क्वेश्चंस आपके सामने मैं रखने वाला हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन। मेजर सी बात है ये जो फर्स्ट मैं पूछ रहा हूँ कि टॉप 3 में ऐसा कौन सा प्लेयर है जो कि, चलो मैं रख देता हूँ, उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि प्लेइंग 11 अगर लेट आता तो फिर कमेंट तो आपका वेस्ट जाएगा। चलो मैं टॉप 3 सीधा लिख देता हूँ, प्लेयर्स का नाम लिख देता हूँ मेरे हिसाब से कौन आने वाला है। मैं टॉप 3 वैसा नहीं है कि 1 2 3, मैं अपने हिसाब से 3 प्लेयर्स आपको दे देता हूँ। जैसे कि एक तो हो गया जोस बटलर, एक हो गया जायसवाल, और उसके अलावा हम रख लेते हैं सैमसन। ये तीनों मिलके कितने फैंटेसी पॉइंट देंगे एक्सचेंज के अकॉर्डिंग, कितने फैंटेसी पॉइंट देंगे एक्सचेंज के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ये आपको सिंपल वे में ऐसा लिखना है, आपको लिखना है कमेंट करते टाइम बटलर प्लस जायसवाल प्लस सैमसन, ये मिलकर इनके बराबर, जैसे ऐसा एरो लगाना है। उसके बाद में लिखना है फैंटेसी पॉइंट बराबर आपको कितना लगता है तीनों मिलकर 80 पॉइंट देंगे, 100 देंगे, 120 पॉइंट देंगे, ऐसा लिख दो। जिसका एग्जैक्टली सही होगा उसको 500 रुपीज़ मिल जाएगा, ठीक है ना, उसके एक्सचेंज के वॉलेट के अंदर, डिपॉजिट सेक्शन के अंदर। सो ये कमेंट करना। और अब आपके लिए प्रायिकता क्या है कि आपको वीडियो लाइक जरूर करना है, देखो देखते ही, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो एक अच्छा कमेंट कर देना। क्या कुछ हमें अच्छा करना चाहिए, क्या कुछ गलती हो रही है वो भी आप बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो आप लोग जो है वो डिसलाइक भी कर देना, आप पे कोई प्रेशर नहीं है। और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। अब देखो एक्सचेंज को डाउनलोड नहीं किया तो आपको डाउनलोड कर लेना। जो नए यूज़र भी है उनको मैं बता दूं, अगर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, देखो कमेंट सेक्शन में मैंने कमेंट पिन करके रखा हुआ है, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड करो
और लिंक से डाउनलोड करते ही अगर आप अपना केवाईसी करते हो तो 100 रुपये आपको मिल जाएगा सीधा डिपॉजिट सेक्शन में, जिसको कि आप 100% यूज़ कर पाओगे, और 50 रुपये आपको बोनस मिलेगा। और अगर आप नए यूज़र हो और 1000 का डिपॉजिट करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 20% रियल कैश मिलेगा, मतलब 200 रुपये का। उससे भी आप खेल सकते हो। 100 रुपये केवाईसी वाला, 200 रुपये आप जैसे कैश ऐड करोगे तो 300 रुपये तो आपको सीधा मिल गया, ठीक है ना। और 50 रुपये ये बोनस मिल रहा है, और जो 1000 रुपये आप ऐड करोगे उस पर 20% रियल केस है और 50% आपको बोनस मिलेगा, मतलब 500 रुपये ये हो गया, 50 रुपये वो हो गया, और 200 रुपये ये रियल केस और 100 केवाईसी वाला रियल केस, मतलब 300 प्लस 550 और 1000 आपने जो डाला, तो इसमें रियल केस आपका 1300 रुपये हो जाएगा। 1000 डालने पर आप केवाईसी वगैरह कंप्लीट रखते हो तो, और 550 रुपये आपका बोनस हो जाएगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं बाकी इस एप्लीकेशन पे, एक्सचेंज 22 पे आपका जीएसटी बिल्कुल फ्री है, और टीडीएस भी आपका नहीं लगता है। कैसे नहीं लगता उस पर मैं आपको एक वीडियो बना के समझा दूंगा, जिसमें मैं प्रूफ भी बताऊंगा कि मेरा टीडीएस वापस आया था। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।